नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या 121 सीटों पे जो फर्स्ट फेज़ का चुनाव हुआ बीजेपी का बिहार में, क्या उसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उससे बौखला गई है भाजपाई? आज दिन भर आपने कल दिन भर आपने कई कार्यक्रम देखे होंगे, मशीनों के साथ कैसी खिलवाड़ की आशंका, कैमरे कैसे छुपाए जाते हैं, ढके जाते हैं। क्या वाक़ई भाजपा पैनिक में है? क्या इसी पैनिक के चलते, क्योंकि जब आदमी पैनिक में है तो उलूल-जुलूल बात करना शुरू कर देता है। क्या इसी पैनिक के चलते भारत के गृह मंत्री स्टार प्रचारक अमित शाह जी ने सीधा-सीधा ये कह दिया कि अगली सरकार बिहार में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। क्या नीतीश को उन्होंने डंप कर दिया? क्या अब उनको लगता है कि नीतीश ने गेम किया? क्या उनको लगता है कि नीचे वोट ट्रांसफर नहीं हुआ? एक ट्वीट है बिहार कांग्रेस का, वो देखिए आप स्क्रीन पर। बिहार में एनडीए खत्म हो गया, अब भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है। देखिए कैसे गृह मंत्री जी भारत सरकार से दावा कर रहा है। अब ये जो बात है, जो छपी है, इसको हम क्योंकि जो वीडियो है, वो हम आपको वैसे नहीं दिखा सकते क्योंकि एजेंसी का है किसी, तो वो छोटे वीडियो में आपको हम बता दें, ये ट्रांसक्रिप्ट आप पढ़ लीजिए स्क्रीन पर। देखिए, अमित शाह बोल रहे हैं कैमरामैन को, "देखिए, हम 160 से ज़्यादा सीटें के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 160 सीटों से ज़्यादा किनके भरोसे? क्या नीतीश को बाय-बाय, गुड बाय हो गया है?" क्योंकि मामला यहाँ तक ही नहीं रुका, मामला आगे भी बढ़ा है क्योंकि जो नीतीश लगातार एनडीए को लेकर एनडीए को लेकर लगातार कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने भी अपने कैंपेन का टोन बदला हुआ दिखाई देता है। कुछ कैंपेन के पोस्टर देखिए, ये पहला पोस्टर है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बिहार की मिट्टी ने पुकार लगाई, मोदी नीतीश भाई-भाई, साउंड्स लाइक हिंदी चीनी भाई-भाई। मतलब उस ज़माने में भी ऐसा ही नारा लगता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, भाई-भाइयों में युद्ध हुआ। मैं उस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, मैं यहाँ किसी को चीनी और हिंदू नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो तुरंत अंधभक्त टपक जाते हैं। पहला पोस्टर आपने देखा था, दूसरा पोस्टर भी देख लीजिए। नरेंद्र नीतीश भाई-भाई, एक विजन, एक दिशा, जनता की भलाई। और जनता दल यूनाइटेड का है ये पोस्टर। तीसरा पोस्टर भी देख लीजिए, भाईचारा पनप रहा है बिल्कुल। ऊपर 3 फोटो है, पासवान और वो सब मांझी-वांझी। आपका वोट हर जिले में उद्योग और हर युवा को रोजगार दिलाएगा। विकसित भारत के निर्माण के लिए एनडीए को वोट दें। कृपया मतदान अवश्य करें। नीचे धनुष्य बाण, कमल, हेलीकॉप्टर और सिलेंडर वगैरह जो-जो अलग-अलग लोगों के हैं, वो सिम्बॉल भी दिए हैं और बिहार प्रदेश जनता। अब जब उधर अमित शाह जी ने ये कह दिया कि भाजपा की सरकार बनेगी, तो फिर अब इधर भी टोन बदला। ये पोस्टर देख लीजिए, 7 तारीख को रिलीज़ हुआ। सिर्फ 7 दिनों का इंतज़ार, ऊपर कॉर्नर में धनुष्य बाण, सिम्बॉल जेडीयू का। सिर्फ 7 दिनों का इंतज़ार, फिर आ रही है नीतीश की सरकार, अकेले नीतीश। यह पूरा मैप है कॉर्नर में, उसमें नीतीश का फोटो। जनता दल यूनाइटेड ने 8 तारीख को कल जो पोस्टर रिलीज़ हुआ, वो देखिए। सिर्फ 6 दिनों बाद एक बार फिर नीतीश सरकार, फिर नीतीश है। ऊपर बाण, नीचे जनता दल यूनाइटेड। फिर एक पोस्टर, बढ़ रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार।
25 से 30 फिर से नीतीश सरकार, ये भी लेटेस्ट है। उसके बाद का पोस्टर देखिए, हर टोले को मिला पक्की सड़क का उपहार, 25 से 30 फिर नीतीश सरकार, कोई एनडीए का ज़िक्र ज़िक्र नहीं। एक तरफ अमित शाह रैली पे से मंच पे से ये बता रहे हैं कि 121 सीटों के रुझान देख के शायद नीतीश और मोदी की बात बिगड़ गई और शाह ने मंच से ऐलान कर दिया कि अगली सरकार भाजपा की होगी। क्या नीतीश ने इनका प्लान खराब कर दिया या बढ़ता हुआ वोट जो है वो परेशानी कर रहा है या जो एक फायर फाइटिंग टैक्टिस चल रही है बिहार में, सीसीटीवी ऑफ करो, लिफ्ट का कैमरा ऑफ करो, रात को अनजान गाड़ियां आना जाना कर रही है स्ट्रांग रूम में, स्ट्रांग रूम के पास भटकते हुए लोग दिख रहे हैं। क्या ये दिया जो बुझने के पहले फड़फड़ाता है वो है? और यदि फेज वन के 121 सीटों के रुझान से इतनी बौखलाहट यदि मची हुई है कि एकला चलो रे के तहत वो भाजपा की सरकार बना रहे हैं, नीतीश नीतीश की सरकार बना रहे हैं। ना वो एनडीए का जिक्र कर रहे हैं, ना नीतीश के पोस्टर में एनडीए का जिक्र है। तो ऐसे में दूसरे फेज में क्या भयंकर घमासान होने वाला है? और यदि एनडीए में घमासान होता है, तो क्या ये एडवांटेज इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन? कम से कम 7 दिन, 6 दिन ये जो पोस्टर्स आ रहे हैं एक-एक दिन पे, कल तक का पोस्टर कि 6 दिन बचे हैं, ये पोस्टर तो इंडिकेट इसी तरफ करते हैं कि हमने अब सबको डंप कर दिया, बस नीतीश चलेंगे। और उनका कहना कि हमारी सरकार बन रही है भाजपा की, क्या वो नीतीश को डंप कर रहे हैं? और यदि इतना अविश्वास पनप रहा है दोनों के बीच में, तो क्या वाक़ई ग्राउंड लेवल पे वोट ट्रांसफर होगा? मैं बार-बार कई प्रोग्राम में भी बोल चुका हूँ कि ये जो चेहरा अनाउंस कर दिया मुख्यमंत्री का, उससे कम से कम जेडीयू का वोट सभी जगह ट्रांसफर होगा क्योंकि उन्हें लग रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो वो पूरे कुनबे के कुनबा जो है पूरा उनका वोट बैंक, वो कांग्रेस के लिए भी उतना ही काम कर रहा है जितना मुकेश सहनी के लिए भी करना है। मुकेश सहनी का वोट बैंक जो है, वो भले ही 1 सीट अपने बलबूते पे खड़ी नहीं करेगा लेकिन 30 सीटें वो तय करता है जीत-हार उसकी। वो पूरा कुनबा ताकत से लगा है क्योंकि उनको मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनाई देता है। कांग्रेस ने ये बड़ी क्लियर बात की कि 4 मुख्यमंत्री हो सकते हैं, 3 और मुख्यमंत्री हो सकते हैं, 1 लेफ्ट को भी मिल सकता है, 2 कांग्रेस को मिल सकते हैं। तो कांग्रेस के नेताओं में और उनको भी होड़ है कि इधर 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री हमको भी मिलेंगे, तो हमें भी लड़ना है। इसी वोट ट्रांसफर का नहीं तो जनरली जहाँ आरजेडी का विधायक है, वहाँ कांग्रेस उदासीन, कांग्रेस का है तो आरजेडी उदासीन। यही उदासीन नहीं रहने के कारण क्या ये वोट में इतनी भारी बढ़ोतरी दिखाई दी है परसेंटेज में? या बढ़ा हुआ वोट परसेंट एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ है? ये बात अब इनको भी समझ में आ रही है इसलिए बौखलाहट है। क्या अंतिम दिनों में तू तेरा देख मैं मेरा देख लेता हूँ। तू मेरे भरोसे नहीं, मैं तेरे भरोसे नहीं। तो क्या ये हिट होने जा रहा है? अमित शाह का ये कहना भाजपा की सरकार और नीतीश का सोलो कैंपेन चलाना बगैर एनडीए के। जो पहले मोदी जी के साथ भाई-भाई बोलते थे, मोदी, नीतीश भाई-भाई, कहाँ से वो भाईचारा टूट गया? कहाँ गायब हो गए मोदी जी? क्या सेकंड फेज में
सुनने में आया है कि स्टार कैंपेनर ने अपने-अपने पैर भी खींचने शुरू कर दिए बीजेपी के। क्या कम से कम फर्स्ट वोट का रुझान सीधा एनडीए गठबंधन को ही हिट कर रहा है, जहाँ सब अपनी-अपनी डफली बजा रहे हैं। ये तो नतीजों के बाद सब पता पड़ जाएगा कि कब से किसने इंडिविजुअल खेला और कब किससे साथ में मिलके खेला। लेकिन हिट तो हो रहा है एनडीए का पूरा कुनबा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए